मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएं। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरोए कार लाएं। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला फिर शुरू। पेशावर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक मुतासिर। सवाबी में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। कराची में रात गए काली घटाएं बरस पड़ी। मलका कौसार मरी में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। सड़कों पर पानी जमा। अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चकवाल, कलरकहार और गिरदोरवाह में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। आइंदा 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान। मलबे के ढेर, बड़े पत्थर और उजड़े इलाके। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों की तादाद 323 हो गई। PDMA के मुताबिक बुनेर में 100 से 150 अफराद अब भी लापता। बाजोड़ और बुनेर में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। उधर जिला गिलगित के सब डिवीजन दिन्योर में और गिलगित में इमदादी और बहाली के काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जारपुल की बहाली पर काम के आगाज पर मुतासरीन का इजहार मुसरत। पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, आर्मी चीफ की हिदायत पर बाजोड़ के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाई गई। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। जारपुल बाजोड़ को दीर, सवात और पेशावर से मिलाता है। जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। वज़ीर KP अलीमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद का ऐलान। कहा, घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे। सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। जम हक अफराद के रवाह यकीन से इजहार तज़ियत फातिह खानी की चेक तकसीम किए। KP और पंजाब में शदीद बारिशें। आबी ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। NTMA हुकाम ने खतरे की घंटी बजा दी। तर्जमान PTMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानिकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। भारत के गिराए गए 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, जंग के दौरान भारत जो भी मंसूबा बनाता था हमें बर वक्त पता चल जाता था। जिस बेस पर हमारे कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। भारत की बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट पर थीं जिन्हें बआसानी निशाना बना सकते थे। सारा क्रेडिट वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी सदर से मिलेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की को फ़ोन। रूसी सदर की पेशकश पर बात की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। गजा में इमदाद लेने वालों पर इजरायली फौज की बमबारी और फायरिंग। 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी शहीद हुए। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजरायली वजीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे।
इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत मंगल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और दरख्वास्त गुजार को नोटिस भिजवा दिया। उमर अयूब पर असासाजात में गलत बयानी और तफसीलात छुपाने का इल्जाम है। हालिया बारिशों और सैलाब ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाई। हमें फैसला कुन अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम। कहा, ऐसे वक्त में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं जब पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक हैं। अक्टूबर तक पाकिस्तान भर में 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मरियम नवाज का जापान के तारीखी, मौशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरी जिद्दत और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बा से सीखने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद तरीन जापानी जेट लिफ्ट और एयर केबिन मनसूबों का जायजा लिया। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात और जदीद तरक्याती निज़ाम, सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मौसमी गर्मा की छुट्टियां खत्म, पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। 9वीं 10वीं और फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज। क्लास नर्सरी से 8 तक 1 सितंबर को क्लासें ओपन होंगी। दूसरी तरफ पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। तालीमी इदारे खुलने से पहले बुक स्टेशनरी शॉप्स पर रश रहा। सांगड़ में कार से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिलने का वाक़या। खावर हुसैन के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। खावर के भाई, वालिद और वालिदा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। खावर हुसैन के वालिद का कहना है, मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की मुलाकात। इमाद बट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के इशूज से आगाह किया। मोहसिन नकवी का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, हॉकी प्लेयर्स के मेडिकल और फिटनेस केसेस पीसीबी मेडिकल टीम देखेगी। हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा इशूज को भी हल कराया जाएगा।